लोग कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी के जेल जाने के बाद जब उनकी जुबान है अब थोड़ी बंद हो जाएगी, वो डर जाएंगे। मिश्रा न कभी से डरा है, न मिश्रा कभी किसी से डरेगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ। आंदोलन अभी शुरुआत है, यह आंदोलन बड़ा होगा। पूर्वांचल में सभी छात्र नेता, हर विश्वविद्यालय के छात्र नेता निकल के बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे और हरीश मिश्रा की रिहाई की मांग करते हैं। अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जब वो आवाज उठाता है तो आवाज देश विदेशों तक जाती है। और जी मुकदमे लगाना बंद करो। मुझे तो शर्म आती है, मैं ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। ब्राह्मण परिवार में वो बाबा ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद अगर फोन आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं किए रहेंगे तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी का जो मामला है कोई अब छोटा मामला नहीं है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। आज जब वो संकट में है, वो परेशान है, तो यही ब्राह्मण भाई आज कहाँ है? भाई जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, जो ब्राह्मणों के उपाध्याय, तिवारी, दीक्षित सबको नीच जाति का बता रहा है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। बनारस वाले मिश्रा जी के जेल जाने के बाद क्या लगता है कि वो फिर पीछे हट जाएंगे? वो उनका जो कदम है पीछे हटेगा? भारत माता के मंदिर के प्रांगण में है, कल हमको मजबूरन लखनऊ विधानसभा के प्रांगण में खड़ा होना पड़ेगा और वहीं प्रांगण में खड़े होकर हम सभी छात्र नेता, सभी छात्र वहाँ उपस्थित होकर योगी मोदी का पुतला फूकेंगे और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से संघर्ष करेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और खोज खबरिया। लगातार उत्तर प्रदेश की वाराणसी से जो देश की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देश में विपक्ष के बड़े नेता बनारस वाले मिश्रा जी जो लगातार सरकार की गलत नीतियों पर खुल करके बयानबाजी करते थे, मुखरता से बोलते थे और उन्हें अब तो दलितों और पिछड़ों का मसीहा तक कहा जा रहा है। एक बड़ी आवाज़ है बहुजन समाज की, जिनको अब सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश भर में इसी बनारस से अब आंदोलन शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में तख्तियां देख रहे होंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार करना बंद करो, हरीश मिश्रा को रिहा करो। तो ये ज़बरदस्त तरीके से अब जो है जो आंदोलन है अब यहीं से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जो तमाम लोग हैं अब इन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे। एक बार आप परिचय दे दीजिए। विश्वनाथ कौन नाम है, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष काशी विद्यापीठ। बनारस वाले मिश्रा जी पर जो लगातार अंदेशा जताया जा रहा था कि पुलिस इनको पकड़ करके ले जाएगी और उससे पहले वो अंदेशा जता चुके थे कि अगर हमारी गिरफ्तारी होगी तो हमको प्रताड़ित किया जाएगा। लास्ट में जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा देशवासियों से कि हमको आपका साथ चाहिए, हमको आप पर भरोसा है। तो क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल साथ पे भरोसा है और साथ हम लोग खड़े भी हैं। और सरकार अन्याय तो कर ही रही है। जिस संत महात्मा को समाज के अग्रणी पंक्ति में रखा गया है कि समाज को बांध कर रखे, वो समाज को बांटने का वक्तव्य दे रहा है और उसके विरोध में यदि कोई बोलता है तो सरकार जेल में भेजती है। तो सीधा सीधा सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कहीं ना कहीं वैसे बाबा लोगों का साथ लेकर के, प्रश्रय दे करके, समाज में बांट करके, राजनीति करके अपने सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। निश्चित रूप से हरीश मिश्रा के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। यदि वो किसी गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को उनको जेल भेजना सरकार की इस मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से सरकार अपने सत्ता के लोभ में, लालच में, अपने वोट बैंक की राजनीति में जो भी उनका विरोध करेगा उसको जेल भेज देंगे। और ये हरीश मिश्रा के लिए नहीं, ये हम समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति, समाज का बैठा हुआ पीछे का अंतिम व्यक्ति के लिए ये आने वाले दिनों के लिए खतरा है कि इस तरीके से विरोध करने वाले को जेल भेजा जाएगा। तो हर व्यक्ति के साथ जब अन्याय होगा तो कोई बोलने वाला न रहे, सरकार ये चाह रही है। तो ऐसी उनकी चाहत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि समाज में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति भी हमारे साथ खड़ा होकर इस आंदोलन में हम लोगों के साथ चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आग की लपटें सरकार हर व्यक्ति के ऊपर लेकर जाने वाली है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे, एक बार परिचय आप अपना बता दीजिए। कि मेरा नाम कुंवर यादव है। ये बताइए कि लोग अब तो कह रहे हैं जो विपक्षी हैं वो मजा ले रहे हैं, वो वीडियो पोस्ट करके मजा ले रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी के जेल जाने के बाद जब उनकी जुबान है अब थोड़ी बंद हो जाएगी, वो डर जाएंगे। मतलब जो है प्रशासन पूरी तरह से उनको दबाने का जो प्रयास किया उस पर सफल हो गया। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका नाम हरीश मिश्रा है, बनारस वाले मिश्रा जी। अब मिश्रा न कभी से डरा है, न मिश्रा कभी किसी से डरेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, वो सत्य की लड़ाई लड़ता है, सत्य की लड़ाई लड़ता था और अंतिम सांसों तक वो सत्य की लड़ाई लड़ता रहेगा। वो ओबीसी के लिए, माइनॉरिटियों के लिए, SC ST के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए लड़ रहा है। आज जब वो संकट में है, वो परेशान है, तो यही ब्राह्मण भाई आज कहाँ है?
ब्राह्मण लोग बताते हैं कि मैं ब्राह्मण मंच का फला अध्यक्ष हूँ, फला उपाध्यक्ष हूँ। मैं पूछता हूँ आपके माइक के जरिए, आपके कैमरे के थ्रू, कि वह ब्राह्मण महासभा के लोग कहाँ हैं? आज एक ब्राह्मण है, शंकराचार्य जी से लेकर हर एक चीज लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जाति जाति से लड़ा रहे हैं। क्या मतलब इसका है? मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जब वो आवाज उठाता है तो आवाज देश विदेशों तक जाती है। सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, मैंने उससे कहा, उसने बोल दिया, तो क्या अपराध कर दिया? क्या अपराध कर दिया? मेरी आवाज उठाया, वो गरीबों का मसीहा है, वो लड़ रहा है। प्रशासन तो अपराधी मान रही है ना? प्रशासन अपराधी क्यों नहीं मानेगी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उनके एजेंट जो हैं वो एजेंट देख रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा कर रहे हैं। आप कुछ भी करिए, एक आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, यही थाने वाले दौड़ा डालेंगे, आपकी मोटरसाइकिल का FIR नहीं होगा। लेकिन अभी किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद का अगर फोन आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं किए रहेंगे तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा के जेल भेजा भाई क्यों नहीं है? पूरी देश जान रही है, पूरे लोग जान रहे हैं। भाई जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, जो ब्राह्मणों के उपाध्याय, तिवारी, दीक्षित सबको नीच जाति का बता रहा है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। और जो उसकी आवाज उठा दिया उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया। भाई इनका भी तो स्वाभिमान था, जाति स्वाभिमान। भाई जाति स्वाभिमान था, जात से वो भी ब्राह्मण था, और उनके हिसाब से, कहने के हिसाब से वो भी उच्च जाति का ब्राह्मण था। बिल्कुल। वो तो नीच जो बोला शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने बोला, रामभद्राचार्य जी ने जब बोला नीच ब्राह्मण का, तो उन्होंने तो ब्राह्मणों की आवाज उठाई। यहाँ पे तो सभी ब्राह्मण भाइयों के एक होकर के हरीश मिश्रा की आवाज बननी चाहिए। लेकिन आज यहाँ कौन खड़ा है? कोई ब्राह्मण महासभा व्यक्ति का जो अध्यक्ष हो, कोई ब्राह्मण हो जो उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो ब्राह्मण महासभा का, वो आए और हरीश मिश्रा के लिए खड़े हो, तो मैं जानूं। अच्छा, बात अभी कर रहे हैं, हमारे साथ है निस्वाई के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश, ऋषभ पांडे। क्या कहेंगे? उन्होंने छात्र राजनीति से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। आज पूरे के पूरे जो छात्र हैं देश भर में, अब तो लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। उन छात्रों से क्या कहेंगे जो देश भर के छात्र हैं, जो हरीश मिश्रा को अपना आइकॉन मानते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने छात्र राजनीति चालू की तो मैं खुद हरीश मिश्रा जी को देख के उत्साह मिलता था कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति वैसा है जो छात्र राजनीति से निकल के समाज की राजनीति कर रहा, समाज में दबे कुचले और जो प्रताड़ित है सरकार का, उनका आवाज़ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जिस तरीके की छात्र राजनीति सही में करनी चाहिए वो हरीश मिश्रा जी कर रहे हैं। आज उनकी गलती सिर्फ ये थी कि जो समाज में लोग बैठे गए हैं सरकार के द्वारा, जो समाज के बांटने का काम कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे थे। आप देख रहे होंगे जब अंग्रेज का शासन था तो उस टाइम भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को और अलग अलग जातियों को बांटने का काम कर रहे थे। आज ये वही स्थिति आ गई है, वही लोग आ गए जो छात्र से छात्र लड़ा रहे हैं, जाति से जाति लड़ा रहे हैं, धर्म से धर्म लड़ा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है, मैं ब्राह्मण परिवार से आया हूँ, ब्राह्मण परिवार में ही वो बाबा ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य एक पूजनीय है, एक ऐसे मंच पे बैठे हुए हैं जिनका हम सभी हिंदू लोग पूजा करते हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। पर जब वो सम्मानित व्यक्ति सरकार की बोली बोलने लगे, सरकार के द्वारा चलाए संचालित करने लगे खुद को, तो कहीं ना कहीं वो गलत है और उसका विरोध सभी लोग करेंगे। अगर जब भी एक धर्म को आगे करके गलत नीतियों का प्रचार किया जाएगा, उसका विरोध सभी जाति के लोग करते हैं। आज हम सभी NSY के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, विश्वविद्यालय के सभी छात्र यहाँ उपस्थित हैं। यह आंदोलन जरूर, मैं निश्चित कर दूं, ये आंदोलन अभी शुरुआत है, यह आंदोलन बड़ा होगा। पूर्वांचल में सभी छात्र नेता, हर विश्वविद्यालय के छात्र नेता निकल के बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे और हरीश मिश्रा की रिहाई की मांग करते हैं। फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो आज हम लोग भारत माता के मंदिर के प्रांगण में हैं, कल हमको मजबूरन लखनऊ विधानसभा के प्रांगण में खड़ा होना पड़ेगा और वहीं प्रांगण में खड़े होकर हम सभी छात्र नेता, सभी छात्र वहाँ उपस्थित होकर योगी मोदी का पुतला फूकेंगे। हमारी एक मांग है कि जल्द से जल्द हमारे बड़े भाई हरीश मिश्रा जी को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो हम सभी छात्र नेता लखनऊ तक पहुँच के विधानसभा घेराव करके और योगी मोदी का पुतला फूकने का कार्य करेंगे। अच्छा ऋषभ, एक सवाल और हम ये करेंगे कि अभी आप ये बात मानते होंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी को सुन करके बहुत ऐसे नौजवान हैं जो उनको सुन करके आगे आकर के सरकार की गलत नीतियों पर मुखर थे जी, बोलना शुरू कर चुके थे, कह रहे थे नहीं ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी के जेल जाने के बाद क्या लगता है कि वो फिर पीछे हट जाएंगे, वो उनका जो कदम है पीछे हटेगा? फिर देखिए, जब बनारस वाले मिश्रा जी समाज में आए और समाज में जब एक नौजवानों का आवाज़ बनना चालू किया तो सोचा ही नहीं मैं जेल जाऊँगा, जेल जाऊँगा तब अपने आवाज़ को दबाऊँगा। वो एक क्रांतिकारी हैं,
उनका आप अगर पूर्व में जाएंगे तो जब छात्र आंदोलन था, तो छात्र आंदोलन के समय में कई सारी क्रांतिकारियाँ निकाली उन्होंने, डीएम की कुर्सी पे खुद बैठ के वो जेल गए हैं। तो ये तो शुरुआत है। जब जब अंग्रेज की तानाशाही सरकार के द्वारा, आरएसएस की तानाशाही सरकार के द्वारा हम सभी नौजवान साथियों को दबाया जाएगा, तो बनारस वाले मिश्रा जी जैसा एक नौजवान साथी आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। और हरीश मिश्रा जी, मैं आपको निश्चित कर दूं कि जब अंग्रेज के समय पे गांधी को जेल भेजा गया, नेहरू को जेल भेजा गया, भगत सिंह को जेल भेजा गया, वो नहीं डरे, तो वर्तमान समय का भी गांधी, नेहरू, भगत सिंह नहीं डरेगा। और हरीश मिश्रा जी के अंदर कहीं ना कहीं भगत सिंह जैसी खून निकलती है कि वो भगत सिंह की जैसी लड़ाई लड़ते हैं। ये अंग्रेज तो आते जाते रहेंगे और हम सभी नौजवान साथी भगत सिंह के विचारधारा को लेकर इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए आप परिचय दे दीजिए आप। जी, मेरा नाम संदीप पाल है, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष काशी विद्यालय। संदीप, क्या कहेंगे? छात्र राजनीति की शुरुआत, छात्र राजनीति से ही अपनी राजनीति की शुरुआत हरीश मिश्रा जी ने की थी। अब वो जेल में हैं। जेल में जाने के बाद कहीं न कहीं जो दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ थी वो हरीश मिश्रा में देखी जा रही थी, वो अब दब गई? बिल्कुल नहीं दबेगी। आपको मीडिया के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ कि जब 11:30 बजे सूचना मिली कि पुलिस जबरन बीच रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लेकर थाने में लेके गई है, तभी से आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय का हर एक युवा छात्र जो उनको लगता था कि हरीश मिश्रा जो हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर हो सत्यता की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो उनके लिए खड़ा था। थाने से लेके, जेल से लेके, कचहरी से लेके आज, अभी आप कुछ देर पहले देखे होंगे कि आज जो बैठक हुई है उनके लिए, मात्र कुछ समय पहले ही लोगों को सूचना दी गई है और करीब सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थन में छात्र इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग किए हैं कि जल्द से जल्द अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो ये छात्र एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरीश मिश्रा जी ने जो सत्यता की लड़ाई लड़ते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत कराऊं कि हरीश मिश्रा को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता। जिस प्रकार उन्होंने हर गरीब, उनके छात्र, नौजवान की लड़ाई लड़ने का काम करते रहे हैं, वो आप देखेंगे कि एक आम जनमानस के लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं और वो फोटोबाजी और मीडिया के लोगों के बीच में रहने का काम, सत्ता के दलाली चाटुकर्ताओं से दूर रहने का काम करते हैं। जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी दिन पर दिन और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, इनके विरोध में ये सत्ताधारी लोग, ये यहाँ के जो ये सत्ताधारी लोगों के जो यहाँ पे एजेंट जो काम कर रहे थे, उनको लगा कि इनसे हमारी नुकसान हो सकती है, जिस प्रकार उन्हें फर्जी मुकदमा के द्वारा उन्हें फंसाने का काम किया गया है। चलिए ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनसे चर्चा कर रहे थे। अब ये जो मामला है, जो ये माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया है। हालांकि अभी किसी भी ग्रुप में चले जाइए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, तो अब हैशटैग बनारस वाले मिश्रा जी को रिहा करो, मतलब जो है बनारस वाले मिश्रा जी को न्याय दो, ये सब ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त वायरल चल रहा है। अब ये बनारस वाले मिश्रा जी का जो मामला है, कोई अब छोटा मामला नहीं है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये जो आवाज़ थी, जो देश और दुनिया में जिस बात के लिए मिश्रा जी जाने जाते थे, उनके दमन को आम लोग अब बर्दाश्त करने की बजाय अब मुखर हो रहे हैं और ये कहना शुरू कर चुके हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी के खिलाफ हम अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो प्रतिक्रिया है, जो आंदोलन है, अब ये बनारस से तो शुरू हो गया है, पूरे देश में जो आंदोलन होगा वो सारी चीज़ें भी हम अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेकरार हैं और वो जो लोकप्रियता है बनारस वाले मिश्रा जी की, वो आपके बीच में भेजेंगे। हालांकि बड़े बड़े जो नेता हैं उनका अब ट्वीट आना शुरू हो गया है, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कल रात अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके साफ लिखा कि जिस बात के लिए हरीश मिश्रा जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर उस पर ईमानदारी से कार्रवाई हो तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। पल्लवी पटेल ने भी उस पर जो है अभी प्रतिक्रिया ट्वीट करके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, हरीश मिश्रा जी के लिए लिखा है। अभी और बड़े बड़े नेताओं का जो ट्वीट है, वह प्रतिक्रिया है, वो आना बाकी है। तो इसी तरह से जो मामला है, जो माहौल है, धीरे धीरे वो बनारस वाले मिश्रा जी के रिहाई को लेकर के, उनके न्याय को लेकर के अब आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारी खबर आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत पर। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।